हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ सवालों के आंसर देने की कोशिश करूंगा जो हमारे एक यूज़र्स ने पूछे हुए हैं हमसे, जो हमारे यूट्यूब के चैनल्स की वीडियोस को फॉलो करता है, एक्सेल वीडियोस को। उन यूज़र ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास इस तरीके से अमाउंट रिटर्न होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में मैंने रुपीज़ लिखा हुआ है और फिर अमाउंट लिखा हुआ है। जब इन सभी सेल्स का टोटल वो यूज़र यहाँ पर करता है फॉर्मूले के ज़रिए, तो वो टोटल उसको क्या दिखाता है? निल। ऐसा क्यों होता है? और दूसरा उसका क्वेश्चन ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट है इस तरीके से, क्योंकि वो डेटा बहुत सारा एंटर कर चुका है। उसके बाद वो मैनुअल इसमें फार्मूला पुटअप करता है, लेकिन वो चाहता है फार्मूले के साथ यहाँ पर आए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूले के साथ आ रहा है, ये मैंने करके देखा है, तभी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हो चुका है उसको कैसे सही करेंगे और आगे ऐसी प्रॉब्लम ना आए, उन दोनों के लिए मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। और जिस यूज़र ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है उनको भी मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, कृपया वो भी नोट कर लें कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके के टेक्स्ट को एक्सेल में कहते क्या हैं। एक्सेल में इस तरीके के टेक्स्ट को, जिसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दोनों लिखी होती हैं, उस तरीके के टेक्स्ट को बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो उसमें से इस स्ट्रिंग वाले टेक्स्ट में से जब मुझे टेक्स्ट कैरेक्टर को अलग करना हो, तो उसके लिए मुझे कुछ फार्मूला इंसर्ट करना होता है। वो फार्मूला क्या यूज़ होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, रिप्लेस यूज़ करेंगे, वर्ड ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? ओल्ड टेक्स्ट किस में से चाहिए? इसमें से, कॉमा। फिर वो पूछा है स्टार्ट नंबर, किस नंबर से? सिंटैक्स पूछ रहा है वो, ओल्ड टेक्स्ट इसमें से स्टार्ट नंबर किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, किस नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे रुपीज़ को रिप्लेस करना है, रुपीज़ का आर फर्स्ट करेक्टर है, तो मुझे फर्स्ट करेक्टर से प्लेस करना है। कहाँ तक? रुपीज़ दो करेक्टर हो गए, और जो डॉट लगा हुआ है फुल स्टॉप, वो तीन करेक्टर हो गए, और स्पेस है एक बीच में इसमें, यानी कि 4 नंबर ऑफ करेक्टर्स मुझे रिप्लेस करने हैं। ओके, जो उसका नेक्स्ट सिंटेक्स था नंबर ऑफ करेक्टर, नंबर ऑफ करेक्टर कितने रिप्लेस करने हैं? 4, कॉमा। अब उन करेक्टर्स की जगह पर मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ भी नहीं, मीन्स ब्लैंक। और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, मेरा सिंटैक्स फार्मूले का कंप्लीट हो गया। एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे केवल 2500 यहाँ पर आ चुका है। एक बार फिर से मैं इस फार्मूले को बताता हूँ कैसे। इक्वल्स टू रिप्लेस स्टार्टिंग ब्रैकेट स्टार्ट ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा, स्टार्ट नंबर। सिंटैक्स का अगला ऑप्शन है स्टार्ट नंबर, फर्स्ट करेक्टर से रिप्लेस करना है। नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने रिप्लेस करने हैं? 4 करेक्टर्स, ठीक है। और 4 करेक्टर्स को रिप्लेस करके मुझे क्या करना है? ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की। अब इसको पकड़ करके मैं नीचे को ड्रैग करता हूँ, तो ये सारे के सारे केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाते हैं और सारे के सारे रुपीज़ रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्मूला मेंशन है, तो आप एक चीज़ एक्सेल में नोट कीजिएगा, कभी भी कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो हमेशा लेफ्ट अलाइन आता है, और कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखते हैं तो वो राइट अलाइन आता है। इट मीन्स ये न्यूमेरिकल सेल है और ये आपका अल्फ़ाबेटिकल यानी कि टेक्स्ट सेल है। और अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों एक साथ अगर आप लिखते हैं तो वो उसको स्ट्रिंग करेक्टर काउंट करता है, वो भी लेफ्ट में ही आएगा, जस्ट लाइक ए टेक्स्ट। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखे न्यूमेरिकल है, लेकिन वो एज ए टेक्स्ट इसको ट्रीट कर रहा है और है भी वो टेक्स्ट ही। तो इन टेक्स्ट को मुझे न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना है, वो मैं कैसे करूँगा? तो देखिए, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करते हैं, और देखिए इनमें सब में फॉर्मूला आ रहा है, मुझे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मूले के साथ मैं इसका टोटल करता हूँ तो यहाँ पर टोटल अभी भी नहीं होगा। देखो, यहाँ पर मैं टोटल करना चाहूँ, अभी भी इसका टोटल नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा और प्रोसेस करना पड़ेगा। इनको सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद किसी भी सेल में, या फिर इसी सेल में आप रिप्लेस कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, सेल में कर्सर रखने के बाद राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। ओके फ्रेंड्स, पेस्ट स्पेशल पर आप जाते हैं और क्या करते हैं? इसको एज ए वैल्यू पेस्ट करते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। आपने पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिंबल आया है, और इसको यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे? कैसे? कन्वर्ट टू नंबर। अब देखिए अलाइनमेंट कैसा हो गया आपका? राइट अलाइन। मीन्स ये एज ए न्यूमेरिकल करेक्टर्स आ चुके हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स आ चुके हैं। अब इनका टोटल अगर आप करना चाहें तो इजीली इनका टोटल आपको यहाँ नीचे मिल जाता है।
लेकिन कस्टमर क्या कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है इनके आगे रुपीज़ भी लिखा हुआ। मैंने कस्टमर से कांटेक्ट किया था और पूछा था कि उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों है। एग्जैक्टली कस्टमर ने मुझे ये बताया, मेरा जो क्लाइंट है उसने ये बताया कि हम बिलिंग करते हैं तो जब भी कोई आइटम डालते हैं, आइटम या तो जैसे नंबर मैंने डाल दिया 1 नंबर्स, या केजी में अगर कुछ है तो जैसे 10 kg लिख दिया इस तरीके से। तो वो कहता है कि मुझे हर आइटम के पीछे लिखना है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं यहाँ पर 1 नंबर लिखता हूँ, एक किसी चीज़ की 10 यूनिट्स लिखता हूँ और उसकी कॉस्टिंग क्या है 20 रुपीज़। अब वो यहाँ पर इसको क्या करेगा, इसमें फॉर्मूला पुट करेगा, 10 नंबर्स हैं, पर यूनिट प्राइस है 20, इंटू एंटर करेंगे तो 200 आना चाहिए। लेकिन अगर वो यूनिट में यहाँ पर क्या करता है, स्पेस पीसीस लिख देता है, पीसीएस इस तरीके से, ओके, तो यहाँ फॉर्मूला एरर आ जाता है। नंबर्स लिख देता है तब भी एरर आ जाता है, केजी में लिखता है तो भी एरर आ जाता है। ओके, ऐसे ही अगर वो रुपीज़ लिखेगा, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखता है भाई पर यूनिट इसका क्या है 20 रुपीज़, तो भी एरर आ जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कस्टमर चाहता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। आपको इन सेल्स में रिक्वायरमेंट है तो केवल इन्हीं सेल्स को आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कीजिए। क्या करेंगे, कंट्रोल 1 कीबोर्ड से, या आप कीजिए फॉर्मेट सेल होता है आपके पास, कैसे, होम टैब है आपके पास, यहाँ पर देखिए सेल का ऑप्शन है, इससे भी यूज़ कर सकते हैं, या फॉर्मेट फार्मूलाज वगैरह देख रहे हैं आप, इनमें भी है, नहीं तो कंट्रोल 1 कर लीजिए, आपको क्या है फॉर्मेट सेल एग्रीमेंट आ जाता है आपके पास। यहाँ पर आपको दिखता है कस्टम सेल, ध्यान रखिएगा इसको सिलेक्ट करना है, कस्टम, कस्टम पे जाना है, जनरल को सिलेक्ट, और यहाँ पर अगर आपको इसके बाद में मुझे क्या चाहिए था, किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए था, रुपीज़। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले 0 अप्लाई करते हैं और स्पेस देना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने रुपीज़ लिखना है जिस फॉर्मेट में आपको रिक्वायरमेंट है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। ध्यान रखिएगा पहले आपको 0 स्पेस, क्योंकि स्पेस की रिक्वायरमेंट है मेरी यहाँ पर, उसके बाद क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रुपीज़ जिस स्टाइल में चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ओके। अब आप देखेंगे सभी के सभी आपके जितने भी अमाउंट्स रिटर्न थे उनके आगे रुपीज़ लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसका टोटल अप करते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला पुटअप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूले को पुटअप ले लेता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, जितने एरिया में आपको रिक्वायरमेंट है, लाइक ये यूनिट है और ये अमाउंट है, और ये टोटल अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से बिलिंग में होता है। आपने लिखना है यहाँ पर यूनिट्स और यहाँ अमाउंट रुपीज़ में डालना है, या जो भी आपको डालना है। सबसे पहले मैं इसमें अगर पीसीस में काउंट होता है कंट्रोल 1, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या करना है, जनरल में जा कर के 0 स्पेस दे करके क्या करना है, PCS इन्वर्टेड कॉमा, केजी होता तो केजी, नंबर्स होता तो नंबर्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, देन ओके करेंगे। अब इतने एरिया में जो भी आप अमाउंट डालेंगे, लाइक सपोज करो 20 यूनिट्स परचेज करता है, इसका 10 रुपीज़ इस प्राइस है, इसका फॉर्मूला आप नीचे को ट्रैक कीजिए, ऑटोमेटिक ये लगा हुआ आ जाएगा। अगर सपोज करो 200 यूनिट परचेज कर रहा है, 2 रुपये का एक है पर यूनिट, तो उस तरीके से ऐसे ही यहाँ रुपीज़ भी लगा सकते हैं, तो ईजिली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहले जो प्रीवियस मेरी एक्सेल वीडियोस हैं, अगर आपने वो पहले की प्रीवियस एक्सेल वीडियोस देखी होती तो शायद ये क्वेश्चन आप पुटअप नहीं करते। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रीवियस सारी की सारी एक्सेल वीडियोस को कम से कम एक बार ज़रूर देखें, आपको आपके लगभग सभी सवाल, सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाएगा। और ना मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और यूज़र ने दूसरा क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक लोन कैलकुलेटर का, एक लोन ईएमआई कैलकुलेटर का वीडियो बनाया था, वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पर। तो उसमें से यूज़र ने पूछा है कि 1 टाइम मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इन केस मैं ये जानना चाहता हूँ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट, या 5 लाख का, या 2 लाख का लोन लेना चाहूँ, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, इस तरीके से अगर मुझे रैंडमली नंबर्स में क्या चाहिए, लोन की इंस्टॉलमेंट की ईएमआई मुझे पता करनी है, अगर उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट कंसिस्टेंट हो, बट ड्यूरेशन जो ईयर का है वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इन सब की ईएमआई कैलकुलेशन एक साथ करनी है तो कैसे कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है कि अगर ईयर कंसिस्टेंट हो बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था बैंकिंग का आप कंपैरिजन कर सकते हैं,
तो इसी तरीके से उसने क्वेश्चंस को यहाँ इम्प्लीमेंट किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फ्लक्चुएटिंग हो बट ईयर कंसिस्टेंट हो, कि नंबर ऑफ ईयर्स जितने ईयर्स के लिए लोन लेना चाहे और अमाउंट जो हो वो उसका फ्लक्चुएटिंग हो, जितने का लोन लेना चाहे। तो क्या ईएमआई को एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसको भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ और उसके लिए वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो मैंने आपको पहले बताया है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अगर समझ में आता है तब आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर 2 लाख रुपए का लोन कस्टमर लेता है 4 साल के लिए 5% की 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग, तो उसकी ईएमआई कैसे निकालते हैं? अब आप बोलेंगे ये तो हमें आता है क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट है इस पूरे क्वेश्चन के रिप्लाई के लिए। तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, पी एम टी ब्रैकेट स्टार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा एन पी ई आर नंबर ऑफ ईयर यानी कि 4 इंटू 12 नंबर ऑफ पेमेंट ऑफ ईयर आएगा, कॉमा फिर आप क्या करेंगे, पी वी प्रेजेंट वैल्यू क्या 2 लाख रुपए के लोन को ले रहा है वो, एंटर की प्रेस करेंगे, नेगेटिव अमाउंट आता है उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस स्टार्ट में लगा देते हैं, एंटर। तो इसकी फर्स्ट मंथ की ईएमआई कितनी आती है 2 लाख के लोन की 4 साल के लिए अगर लोन को अप्लाई करता है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उसकी ईएमआई क्या आती है 4605 रुपीज़ 86। देखिए इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं इस तरीके से, यानी कि 4606 रुपये लगभग। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है, आपने स्टार्टिंग में यहाँ कर्सर रखना है और इस ईएमआई के सेल को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर की प्रेस कीजिए। अब आपको देखना होगा यहाँ पर इसकी ईएमआई आ गई है। राउंड फिगर करना चाहें इसको भी राउंड फिगर कर सकते हैं, ईएमआई वैल्यूज़। इन केस यहाँ पर आप क्या करते हैं, ईयर चेंज कर देते हैं 5 ईयर के लिए, तो इसकी ईएमआई चेंज हो रही है। अगर 4 ईयर ही रखते हैं ईएमआई चेंज हो जाता है, इट मीन्स ये इससे लिंक्ड है। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट लिखने की बजाय इसको इक्वल टू प्रेस करना है और इस सेल की वैल्यू को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जितने अमाउंट को की लोन की रिक्वायरमेंट है, मीन्स जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग वो चाहता है लोन की ईएमआई की कैलकुलेशन करना, और फिर 3 लाख चाहता है, और इसी तरीके से अगर 1 लाख का गैप है तो दोनों को एक साथ भी पकड़ करके नीचे को आप ड्रैग कर सकते हैं। मैं 18 लाख तक कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी ईयर की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए कस्टमर पहले क्या पूछता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिस्टेंट रहेगा या फिर ईयर कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी ये ऊपर नीचे हो रखा है तो इसको आप नीचे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अगर ईयर आपके फ्लक्चुएटिंग होंगे तो क्या होगा। 4 ईयर कर लेते हैं, 5 ईयर के लिए अगर लोन लेना चाहे तो ले सकता है। ऐसे में आपको इसको कैलकुलेट करके देता हूँ। देखिए 12 साल तक के लिए, अगर 12 ईयर के लिए वो लोन कैलकुलेट करना चाहता है तो इस तरीके से कर सकते हैं। 12 के बजाय आप 13, 14, 15, 20, 50 जितने भी साल के लिए लोन अप्लाई करना चाहें उसको आगे ड्रैग कर सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है केवल इतना पोर्शन, कौन सा, जो ईएमआई है उस ईएमआई से लेकर के 12 ईयर तक का, या जितने भी ईयर आपने ले रखे हैं और जितने लोन की आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं उतना पोर्शन आपने सेलेक्ट करना है। डेटा के पास जाना है और क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस, और क्या करना है, डेटा टेबल। यहाँ पर जाके आपने क्या करना, रॉ इनपुट सेल। देखिए हमें रॉ में क्या इनपुट दे रखा है, ईयर्स, और कॉलम इनपुट सेल में देना होगा हमें क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो रॉ इनपुट सेल मुझे कहाँ से चाहिए, रॉ इनपुट सेल मेरा ईयर है, ईयर को ले लेता हूँ, और कॉलम इनपुट सेल मेरा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके करते हैं। तो अब आप देखेंगे 1 मिनट भी नहीं लगा, विद इन ए सेकेंड आपको कैलकुलेट होकर के आ चुका है। 2 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करता हूँ 4 साल के लिए, तो मेरा ईएमआई क्या आता है 4606 रुपये। अगर इसी 2 लाख के लोन को अप्लाई करता हूँ 5 साल के लिए तो मंथली ईएमआई क्या आएगा 3774 रुपये। इसी 2 लाख के लोन को 6 लाख के लिए 6 साल के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आता है 3221 रुपये। 7 ईयर के लिए अप्लाई करता हूँ तो कितना 2827। इसी तरीके से अगर 12 साल के लिए अप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 1850 रुपये। और इसी तरीके से 12 लाख का लोन अगर 4 साल के लिए अप्लाई करते हैं या फिर 9 साल के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप इस तरीके से सभी लोन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सपोज दैट फ्लक्चुएटिंग होता है, ईयर फिक्स्ड होते हैं। जैसे ईयर यहाँ फ्लक्चुएटिंग था, ईयर यहाँ चेंजेस हो रहे थे। कस्टमर कहता है कि ईयर फिक्स है कि 5 ईयर के लिए लोन लेना है
कंसिस्टेंट 5 ईयर है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 की बजाय 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स उसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, लोन अमाउंट ये है, यहाँ पर आप केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए। फर्स्ट आपका 5% है, सेकंड आपको कितना चाहिए 6% का, तो 6% ले लीजिए और इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। लाइक मैं 12% तक लेना चाहता हूँ, सेम एज इट इज़ वही सिलेक्ट करना है आपने। और क्या करना है, डेटा पे जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल। अब आपको रॉ इनपुट में क्या चाहिए, परसेंटेज, तो परसेंटेज कौन सा है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या करना है, कॉलम इनपुट सेम लोन अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे अगर मैं 5 साल के लिए 5% का पर 2 लाख का लोन अप्लाई करता हूँ तो इसकी EMI कितनी है, 3774 रुपये। तो वही अमाउंट आ रहा है। 6 साल के लिए करूँगा तो 7 साल के लिए करूँगा तो इसी तरीके से सारे के सारे आपकी लोन की कैलकुलेशन ईजीली हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड, जब आपको किसी को देना हो तो इसको एज इट इज़ नहीं देते। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, ये आइडिया मुझे आया कहाँ से, ये फॉर्मूला तो मुझे पता है कि ये यहाँ अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की। जैसा कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता है, मेरा प्रोफेशन इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस एजेंसी है। और मैं अपने इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब हम पहले इंश्योरेंस बेचा करते थे तो उस टाइम प्रीमियम निकालने के लिए हम रेडी रेकनर का इस्तेमाल किया करते थे। शायद आपको ये देख करके याद आ गया होगा, और जिनको नहीं याद है, जो पुराने एजेंट है, शायद ये देख करके पता लग गया होगा। वो इसी तरीके से कैलकुलेट होता है रेडी रेकनर का जो EMI होता है, प्रीमियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रीमियम को विदाउट किसी ऐप के, विदाउट रेडी रेकनर के, लेकिन आपको फंक्शंस आने चाहिए। उम्मीद है हमारे यूज़र को उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल चुका है, और हो सकता है वो हमारे क्वेश्चंस के रिप्लाई से संतुष्ट हों। अगर संतुष्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और इसी तरीके की और भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होती हैं तो आप हमारी पर्सनल ID पे मेल कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9560602419 पर मैसेज कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस।